So, hello to welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss pituitary gland and आपको pineal gland and आपको पढ़ेंगे thyroid and parathyroid. So this lecture is going to be very important your examination, board examination, not in NEET examination, but यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है ना, ऐसे कुछ चीजें. सो लेट्स टॉक अबाउट. एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, वीडियो को अंत तक वॉच करें, डेफिनेटली समझ में आएगा. और अंत में मेरे भाई क्या करना कि आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि समझ में आए आपको और मेरे को भी जो सवाल आए भाई. सो आपको सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे ना. पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने बोला भी था और आज मैं फिर से लिख रहा हूं, है ना. पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है क्या होता है, क्या करता है. उससे पहले भी पता होना चाहिए कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, सर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है मेरे भाई, तो हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है. और हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक कैविटी होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं. और सेला टर्सिकल भाई कहाँ होता है, तो स्टेनोइड बोन जो होता है, आपको स्टेनोइड बोन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है ना. तो आपको मैं लिखता हूं, उसी से चालू करता हूं, है ना. कुछ ज्यादा ये नहीं है, आपको झोल झाल बस आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, है ना. लोकेशन. लोकेशन. अब ये लोकेशन कहाँ होता है मेरे भाई, लोकेशन कहाँ होता है तो याद रख लेना, एक कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका. क्या कहते हैं उसे हम, सेला टर्सिका. टर्सिका, है ना. तो ये उसका लोकेशन होता है, आपको पता होना चाहिए. ऐसे लोकेशन आपको ऐसे तो पता ही होना चाहिए, है ना. और इसी कैविटी में क्या होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है इसी कैविटी में. दिस कैविटी लोकेटेड सॉरी. तो ये इसी कैविटी में क्या होता है हमारा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ये क्या होता है मेरे भाई, ये आपको याद रख लेना है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड है ना. और ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, सेला टर्सिका. टर्सिका, है ना. उसके बाद ये स्टेनोइड बोन है, क्या है, स्टेनोइड. अब ये चीजें तो तुम लोग को पता हो गया, बट ये और आगे चीजें पता होना चाहिए कि सर ये जो होता है ना, इसका कुछ ऐसे आप हार्मोन बताओ जो आपको पता होना चाहिए. मतलब कि मेरे को नहीं भाई, तुम लोग को पता होना चाहिए. तो मेरे भाई आपको पता होगा, वो बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको बता दूंगा. लेकिन आप इससे पहले बताना, ये जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपको फंक्शन होता है, जो आपको मेरे भाई टाइप्स भी होते हैं इसका, तो वो क्या होता है, कुछ ऐसे आपको टाइप्स हैं, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो आपको बताना पड़ेगा. तो आप इसका टाइप्स बताना क्या होता है, इसका टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो याद रख लेना,
दे आर टू टाइप्स। क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होते हैं मेरे भाई, टू टाइप्स के होते हैं, है ना। कितने टाइप्स के होते हैं मेरे भाई, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट थिंग इज एडेपो हाइपोफाइसिस, एडेपो हाइपोफाइसिस, एंड सेकेंड थिंग इज आपको न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेपो हाइपोफाइसिस आपको पता होगा इसके बारे में कि सर ये एडेपो हाइपोफाइसिस क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस आपको देख लिए होंगे, तो ये क्या होता है, ये फ्यूज होता है। ये आपको पता होगा कि इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, तो इसमें आपको दो चीज दिखाई देंगे, पार्स डिस्टेलिस, एंड ये क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया। ये क्या होते हैं, तो फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं। और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं मेरे भाई, तो एडिपो हाइपोफाइसिस। आपको इसके बारे में मेरे भाई पता होना चाहिए। सो आगे हम बातें करते हैं। ये होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में आपको पता होगा कि ये क्या होता है, अकेले होता है। क्या होता है, ये अकेले होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं कि दो टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन बनते हैं। यहाँ पर कितनी टाइप्स के, दो टाइप्स के हार्मोन क्या होते हैं, टू टाइप, पहले पहले आपको ध्यान देना है। पहला क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। सेकेंड क्या होता है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, है ना। तो आपको ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में पहले ही आपको पता लग गया है ना। इसमें कोई बताने वाली ज्यादा आपको है नहीं, है ना। तो पहले ही पढ़ चुके हो कि फिर से बता देता। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, क्या करता है कि ये मेमोरी ग्लैंड जो होता है, आपको पता होगा मेमोरी ग्लैंड आप जानते हो, जो माँ का जो स्तन होता है वहां पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और भी क्या होता है मेरे भाई, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शनल क्या है, हार्मोन है मेरे भाई। जब ड्यूरिंग बेबी बर्थ, जब क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो उस समय भी ये हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शनल हार्मोन है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। वेसोप्रेसिन, वेसो से सॉरी वेसोप्रेसिन, वेसो से आपको याद रख लेना है कि मेरे भाई वेसल्स, और प्रेसिन मतलब प्रेशर, मतलब ब्लड, जो वेसल्स होते हैं, वेसल से प्रेशर लगाना है। ये क्या होता है, एडीएच मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। हार्मोन किसके लिए मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना है कि हमारा जो यूनिन होता है, हमारा जो सुसु होता है, उसको रिटेन करने। ये क्या करता है, उसमें मेरे भाई क्या होते हैं, जब हमको पता है कि हमको सोडियम की जब लेवल कम हो जाती है, जब पोटेशियम, जब आपको सोडियम और पोटेशियम ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि हमारे बॉडी से बाहर जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पता होगा कि कहाँ पे हमारे सोडियम की लेवल कम होती है, हमारे सोडियम की लेवल कहाँ पे कम होती है, आपको ये बताना है। आपको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, आपको एक्सक्रेशन वाले में पढ़े हो।
तो वहां पे आपको असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में होता है, वहां पे रिटेन करने के लिए आपको यूरिया को मेरे भाई क्या किया जाता है, वेसोप्रेसिन को आपको एडीएच को क्या किया जाता है, एडीएच जो हार्मोन होता है इसके थ्रू क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है ना। और आपको पता होना चाहिए। सो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है, आपको आपको ये पार्स डिस्टेलिक है। क्या है पार्स, सॉरी पार्स क्या है, नर्वोसा है। पार्स क्या है, नर्वोसा है ना। ये पार्स इंटरमीडिया पार्स और मेरे भाई क्या डिस्टेलिस मिलकर फ्यूज होकर मेरे भाई क्या बनाते हैं, एडिपो हाइपोफाइसिस। सो अब इसके लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन जो होता है, विच टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आपको लिख देते हैं, आपको ध्यान से देख लेना है और इसमें कोई मेरे भाई ज्यादा ये नहीं होगा, झोलझाल नहीं होगा, बस आपको ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा, ऐसे ही है ना। काम तुम्हारा मेरे भाई तमाम हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा, ऐसा नहीं काम तमाम करने का मतलब कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हो गया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, है ना। तो आपको पार्स डिस्टेलिक देखो, आपको आगे बताएंगे, एक जो हार्मोन होता है पार्स इंटरमीडिया से क्या होता है, रिलीज होता है। सो आपको ये चीजें तो पता होना ही चाहिए, है ना। पार्स इंटरमीडिया से क्या होता है, एक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। तो देखो इसको याद रखने के लिए एक याद रख लेना, हम लोग पढ़े थे मेरे भाई पीएमटी, हमारे सर पढ़ाए थे, और पीएमटी फ्लैग, पीएमटी फ्लैग, पीएमटी मतलब आपको याद रख लेना है, पीएम पी आपको प्राइमरी मेडिकल टेस्ट याद रख सकते हो, या पीएम की आपको टोपी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, पीएम की टोपी। तो पी से क्या होता है मेरे भाई, पी से क्या होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, पी से क्या होता है, प्रोलैक्टिन। एम से क्या होता है, मेलेनोसाइट, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं, MSH। यही हार्मोन क्या होता है मेरे भाई, कहां से, तो पार्स इंटरमीडिया से क्या होता है, रिलीज होता है ना। आपको याद रख लेना है। चलिए भाई आगे हम बातें करते हैं टी की। तो टी का जो मजरा है ये क्या होता है, थायराइड स्टिम्यूल हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं, TSH। क्या बोलते हैं मेरे भाई, TSH, इसे क्या बोलते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऊपर जो फ्लैग लिखे हैं, फ्लैग मीन्स क्या होता है, FSH आप पढ़े हो ना, फोलिकल, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH मतलब कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन पहले ही पढ़ चुके हैं ना। और ये क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब ASH। और ये क्या होता है, ग्रोथॉन हार्मोन होता है। क्या होता है,
हार्मोन होता है। अब देखो इतने हार्मोन मैंने लिखा है तो इस हार्मोन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी जरूरी है ना, जो कि आपको पहले भी पता था। मतलब कुछ हार्मोन तो ऐसे ही पता था, है ना, इसमें कोई शंका मत करना। प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो लेवल का बंदा, और लेक्टिन मतलब लैक्टोज, इट इज द रिलेटेड टू लैक्टोज और लैक्टोज रिलेटेड टू मिल्क, मिल्क मिल्क होता है। और ये प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है क्या करता है, ये मिल्क क्या करता है मेरे भाई, मिल्क सेक्रेशन कराता है। क्या कराता है, ये मिल्क सेक्रेशन कराता है। मतलब ये मिल्क को क्या करता है, मिल्क बनाने का काम कर रहा है। यूजुअली आपको याद रख लेना है, मिल्क बनाने का ही काम कर रहा है। प्रोलेक्टिन मिल्क मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, सिंथेसाइज कराता है, मिल्क फॉर्मेशन में काम में आता है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये मिल्क फॉर्मेशन में काम करता है, लेकिन आपको जो ऑक्सीटोसिन बोले थे वो क्या कराता है, मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन जब करता है मेरे भाई तो क्या होता है, मिल्क सेक्रेशन होता है। तो याद रख लेना कि ऑक्सीटोसिन ही मिल्क सेक्रेशन कराता है। मतलब कि ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी ग्लैंड में क्या करेगा मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, मिल्क सेक्रेशन होगा, मिल्क सेक्रेशन। और ये मिल्क फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि इसका मेन फंक्शन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन। है ना सॉरी आपको तो ये चीजें समझ में आ गया मेरे भाई। अब चलो आगे बातें करते हैं। ये जो लिखे हैं क्या, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर बॉडी में क्या होता है, मेलेनिन, मेलेनिन, मेलेनिन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, मेलेनिन हार्मोन बॉडी में यदि होगा तो ये क्या करेगा मेरे भाई, मेलेनिन हार्मोन मेरे भाई स्किन, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन को क्या करता है मेरे भाई, कंट्रोल करता है, कंट्रोल, कंट्रोल मजनू। तो ये क्या करता है मेरे भाई, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपको अगर बॉडी में मेलेनिन आपको अधिक बन रहा है तो क्या काले हो गए या गोरे हो गए, जरा इसका कमेंट करके बताना। क्योंकि आपको देखो क्लास 12 में बताया, क्लास 12 जब पढ़ोगे ना आपको जेनेटिक, तो जेनेटिक में आपको मेलेनिन बताया है, और मेलेनिन अभी बकाया मतलब कि जो बढ़िया तरीके से ही बताया, इसमें कोई शक मत करना, है ना। तो आपको बताएंगे ही। अब सो बताना मेरे भाई, मेलेनिन अधिक होगा तो मेरे भाई काला होगा, मेलेनिन कम होगा तो मेरे भाई क्या होगा, मेलेनिन कम होगा तो क्या होगा, गोरा होगा। मेरे भाई आपको पता है कि हम 3 जीन का मेरे भाई क्या बताए थे मेरे भाई, 3 जीन डोमिनेंट बताए थे, तो वहां पे वो चीजें बताए थे। अब चलो थायराइड जो होता है मेरा भाई क्या होता है, थायराइड एक्चुअली मेटाबॉलिक मेरा मेटाबॉलिज्म के क्या करता है मेरा भाई, शरीर के मेटाबॉलिक एक्शन को क्या करता है, रिएक्शन को काम करता है मेरा भाई, उस पर को संभालने का काम करता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में आपको, फोलिकल डेवलपमेंट कराता है फीमेल में, और मेल में क्या कराता है आपको पता ही है। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में मेरे भाई आपको पता ही है। सो आपको, और ये जो है आपको, ये जो है क्या लिखा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये आपको पता है कि जो हमारे किडनी होता है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या करता है मेरे भाई, ये निकलता है, तो आपको उसको भी बताना होगा। चलो ग्रोथ हार्मोन हार्मोन जो होता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन हार्मोन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारियां ले लेते हैं। मतलब इसके बारे में तो आपको थायराइड हार्मोन पढ़ना है, थायराइड आपको। तो देखो ग्रोथ हार्मोन हार्मोन अगर क्या होता है, जीएच क्या होता है, इंक्रीज ज्यादा बढ़ जाता है इन द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में
तो आदमी को एक बीमारी होती है, जिसे कहते हैं गाइगेंटिज्म। अगर मेरे भाई ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो जिसे क्या कहते हैं, जिस बीमारी को गाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म है ना, गाइगेंटिज्म हो गया है। अगर मेरे भाई अगर जीएच क्या है, कम बन रहा है, जीएच कम बना है इन चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड, तो क्या कौन सी बीमारी होगी मेरे भाई, आपको कौन सी बीमारी होगी, बीमारी बताओ। ड्वार्फिज्म होगा, ड्वार्फिज्म होगा, आपको याद रख लीजिएगा, ये ड्वार्फिज्म डिजीज होगा। अगर मेरे भाई अगर तुम हो मेरे भाई अब आ गए हो मेरे भाई, क्या तो एडल्ट एज में आ गए हो, और एडल्ट एज में एक बीमारी होती है, एडल्ट एज में आने के बाद ना एक बीमारी होती है, मतलब कि आपको डिसफिगरमेंट हो जाएगा, आपका थोबड़ा मेरे भाई क्या होगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा आपके थोबड़े के, है ना। तो आपका थोबड़ा हुआ, अभी इसको इरेज करके ही बताएंगा है मैं ना, तो थोड़े से आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, यदि आपको दिखाई देगा दिखा देंगे, है ना, ऐसे जनरली। तो ये चीजें आपको दो डिजीज के बारे में, आपको अगर बच्चे में मेरे भाई अगर कम ग्रोथ हार्मोन बनना है तो मेरे भाई ड्वार्फिज्म होगा, अगर ज्यादा बन रहा है तो जाइंट लाइक हो जाएगा, खूब बड़ा दिखाई देगा, जैसे ग्रेट खली है ना, उसको बच्चा में तो नहीं बना था मेरे भाई, एडल्ट एज में आकर ही बना था, है ना। तो जिसे क्या कर आ जाता है मेरे भाई, गैंगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म मेरे भाई। सिक्वा गाइगेंटिका एक प्लांट है ना, गाइगेंटिका लाइक मींस क्या होता है कि जिसमें ग्रोथॉन हार्मोन ज्यादा बन जाता है, क्या होता है, खूब लंबा होता है ना। ये चीजें तो हो गया। अभी एक चीज है ना, उसी को बता देता हूं, है ना। आपको डिसफिगरमेंट आपको कब होता है मेरे भाई, जैसे कि आपको, अरे चलो ऐसे तो लिख लिए, हो गया ना, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली, मेगली मेगली, एक्रोमेगेली, मेगेली। एक्रोमेगेली कब होता है मेरे भाई, एक्रोमेगेली मेरे भाई, ये डिजीज जब आपको मेरे भाई एडल्ट हुड में आ जाते हो मेरे भाई, क्या होता है, एडल्टहुड में क्या होता है, एक्रोमेगेली डिजीज पूछेगा मेरे भाई, कब अक्यूमुलेट होता है मेरे भाई, तो एडल्टहुड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीएच क्या होता है, बढ़ने लगता है, जीएच क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसे इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, जीएच जब बढ़ेगा तो डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। क्या होता है, फेस का मेरे भाई थोबड़ा जो होता है मेरे भाई, डिसफिगरमेंट हो जाता है, वो चेहरा आम चेहरे की तरह नहीं लगता है ना। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला जो है कुल खत्म हुआ मेरे भाई। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं किसकी, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ब्रेन में ही सेकेंड थिंग की जो हमारा पिनियल ग्लैंड होता है, और पिनियल ग्लैंड का ही माजरा हम लोग थोड़ी सी उसको भी देखकर खत्म कर देते हैं। हो गया ये चीजें मेरे भाई, समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो नहीं आया तो भी बोल लेना मेरे भाई, आए ना, इसमें क्या है, अपन बता देगा। चलो ये चीजें तो मेरे भाई लोकेशन वोकेशन तो ये छोड़ दो मेरे भाई। चलो पिनियल ग्लैंड के बारे में हम लिख देते हैं, पिनियल जो ग्लैंड होता है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना पड़ेगा। पिनियल ग्लैंड, अब ये पिनियल जो ग्लैंड होता है ना, आपको इसकी लोकेशन सबसे पहले बताना कहाँ होता है,
इसकी लोकेशन हमारे ब्रेन में ही होता है, इसकी लोकेशन हमारे ब्रेन में ही होता है, पर कहां होता है तो याद रख लेना, डोर्सल एंड अपर टू हाइपोथैलेमस इन ब्रेन, है ना। ये इसका लोकेशन होता है, डॉर्सली होगा, लेकिन किधर डॉर्सली होगा मेरे भाई, हाइपो जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, देखो क्या होता है कि ये डॉर्सली होता है मतलब पीछे होता है, और ऊपर कोने में होता है और हाइपोथैलेमस के, है ना, तो ऐसे होता है आपको, है ना। चलो ये चीज है तो मेरे भाई तुम लोग को समझ में आ गया। लेकिन अब आगे बताना, जो पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड और क्या करता है, पिनियल ग्लैंड और कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है ये पता होना चाहिए। सिक्रेट विच टाइप ऑफ हार्मोन, ये किस टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है, जरा आपको अगर पता होगा तो बता दीजिएगा, है ना, अगर नहीं पता होगा तो मत बताइएगा, इसमें क्या है। तो आपको याद रख लेना कि ये एक टाइप का हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टॉनिक मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये होता है मेलाटोनिन, और मेलेनिन और मेलाटोनिन दोनों अलग होता है। ये एक्चुअली दिस हार्मोन कंट्रोल टू योर पिगमेंटेशन, बट आपको पता होना चाहिए ना कि ये मेलाटोनिन जो होता है ये आपको उतना कंट्रोल नहीं करता मेरे भाई, मेलेनिन जो होता है आपको पिगमेंटेशन के लिए ही क्या होता है मेरे भाई, होता है ना। तो आपको बता ही दिए मेलेनिन के बारे में। अब देखो ये चीजें हार्मोन है ना, इस हार्मोन को सॉरी ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं तो हेल्पर ग्लैंड कहते हैं। हेल्पर ग्लैंड कहते हैं, मतलब हेल्प करता है, सब में हेल्प करेगा भाई, अपना सब में योगदान देगा, सब में अपना हाथ बटाएगा, ऐसा नहीं कि भैया छोड़ देगा, है ना, नहीं छोड़ेगा, बस हाथ बटाएगा। अब देखो क्या करता है कि ये जो होता है ना, इस हार्मोन को क्या कहते हैं कि ये हम लोग का मेरे भाई क्या होता है कि 24 आवर्स क्या करता है, साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो याद रख लेना, इसे साइकिल, या इसे क्या कहते हैं, ब्रेन यानी हमारे दिमाग का घड़ी, हमारे दिमाग का क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। अब हमारे दिमाग का घड़ी मेरे भाई क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसे कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, इसका एक्चुअली समझ लो क्या क्यों करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे रूम में ना 3-4 ऐसे बॉल है ना, जल रहा है ना, हमारे रूम में 3-4 बॉल है जल रहा है, और क्या होता है कि अगर मैं इस 3-4 बॉल को अभी दिन में क्या करूंगा ना कि इसको बंद कर दूंगा ना, तो रात के अंधेरे जैसी मेरे भाई कंडीशन हो जाएगी। हमारा ब्रेन कहेगा भाई रात हो गया है, अंधेरा हो गया है, सो जा, है ना, हमारा ब्रेन ऐसे कहेगा कि अंधेरा हो गया भाई सो जा, है ना।
लेकिन अगर मेरे भाई 3-4 बॉल अगर रात में जला रहा हूं ना, अभी तो दिन है, दिन में भी जलता है, रात में जला रहा हूं तो हमारा ब्रेन कहेगा भाई अभी तो दिन ही है, अभी काम करो, है ना। ब्रेन हमारा ऐसा बिहेव करेगा, है ना। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, सही टाइम पर क्या करता है मेरा भाई, मान लो तुम 6 बजे सोते हो, 6 बजे सोते हो, है ना। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली 6 बजे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बोलने लगे 6 बज गया है भाई सो जा, 6 बज गया है भाई सो जा, 6 बज गया है भाई सो जा, है ना। हमारा ब्रेन करने लगेगा। लेकिन अगर वहीं तुम लोग लाइट जला दे दो, ब्राइट लाइट, तो हमारा ब्रेन कहेगा भाई अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, अभी काम करते रहो, है ना। तो इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो इसकी एक कमी भी है मेरे भाई क्या, कि इसको मेरे भाई बॉल अगर जल रहा है तो मेरे भाई हमारा ब्रेन को लगेगा अरे भाई दिन है, दिन है भाई, घूमो, ठीक है। तो ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, है ना। ये हमारे 24 आवर साइकिल को मेंटेन करता है। अब एक्चुअली में देखो क्या होता है कि जो तुम लोग देखते हो कि मेरे भाई लगवा जो टाइम बेस्ड चीजें हो जाती है, टाइम बेस्ड क्या चीजें होती है, जैसे कि आपके बॉडी में कौन बताता है, आपके बॉडी में मैं पूछ रहा हूं कि कौन बताता है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की 28 या 30 डेज की या 32 डेज की होती है। ये उसी समय एक्टिवेट होता है। मान लो मेरा भाई क्या है, आपको जब पीरियड्स आता है, यानी आपको जब ब्लीडिंग फेज आता है, जब ब्लीडिंग फेज आता है तो मेरे भाई उस समय ब्लीडिंग होता है। आपको जब आता है ओव्यूलेशन फेज आता है तो उस समय क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ना, जब ओव्यूलेशन होता है। और जब क्या होता है, इसको मरम्मत करने का मेरे भाई क्या होता है, प्रोलिफरेट फेज आता है, मतलब इसे कहते हैं प्रोलिफरेट फेज आता है ना, उसमें मरम्मत की फेज होती है। तो कौन बताता है भाई, ये सारी चीजें कोई बताता होगा, हमारे ब्रेन की ये जो पिनियल है ना, यही सारी चीज मेंटेन करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है मेरे भाई, तो ये चीजें रेगुलेट करना। लेकिन ये हेल्पर होता है, तो बाकी ये चीजें भी क्या करता है, हेल्प करता है, बाकी चीजें में भी क्या करता है, हेल्पर के लिए क्या होता है, हेल्पर के लिए जैसे कि आपको याद रख लेना है, हेल्पर लिखे ना तो इससे नीचे लिखते हैं जितने भी चीजें, जैसे कि आपको मेरे भाई आपकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब कि थर्मो रेगुलेशन तो आपका हाइपोथैलेमस ही करता है। लेकिन मेरे भाई आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कौन करता है मेंटेन, टेम्परेचर में भी ये क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है आपको मेरे भाई। उसके बाद क्या करता है, डिफेंस में भी आपको हेल्प करता है, डिफेंस आपको याद रख लेना है। उसके बाद आपको मेटाबॉलिज्म में भी आपको हेल्प करता है मेरे भाई, हेल्प करता हुआ नजर आता ही है, ऐसा नहीं है नजर नहीं आएगा। मेटाबॉलिज्म हमारा कंट्रोल कौन करता है ओवरऑल, मतलब कि आपको बीएमआर हमारा जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कौन कंट्रोल करता है, तो आपको याद रख लेना है थायराइड, है ना। अब थायराइड जो होता है ना, ये थायराइड जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन आपको याद रख लेना है कि ये क्या करता है, सिर्फ हेल्पर होता है, हेल्प करता है लगभग चीजों को मेरा भाई क्या करता है, लगभग एक्सेट्रा क्या करता है, हेल्प सी करता है, एक्सेट्रा जितना भी चीजें मेरे भाई क्या करता है, लगभग हेल्प करता है। तो आपको यहां तक की चीजें मेरे भाई बिल्कुल समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, की आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ ये हार्मोन होता है, ये काम करता है, ये हमारे लिए। आपको ये चीज याद रख लेना है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे नेचुरल हमारे ब्रेन में जो पिनियल ग्लैंड होता है उसे कहते हैं। और इसका मेन हार्मोन क्या होता है, मेलाटोनिन, मेलेनिन नहीं, नॉट मेलेनिन, मेलाटोनिन। सो थैंक्स एवरीवन, एंड आपने इतने देर डेडिकेशन से देखा होगा, आधे घंटे का था, ज्यादा नहीं बनाया है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।